क्लास स्टूडेंट्स क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 15 नेम ऑफ चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटे, चैप्टर 14 आपका हो चुका है, उसको आपने कंप्लीट करना है। अब न्यू चैप्टर आपका 15 है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटे संभावना, यानी उस काम किसी भी इवेंट के घटने के कितने चांसेस होते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेटे, इसकी बेसिक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, सम फिर आपके भेजूंगा, पहले इसकी बेसिक चीज़ लिखवाता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक पॉइंट। तो पहला बेटे आपका चैप्टर 15 का बेसिक है ये। सबसे पहला पॉइंट है प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है बेटे, प्रोबेबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी, यानी संभावना, यानी कितनी उसकी पॉसिबिलिटी किसी काम के करने, किसी इवेंट के घटने की। ठीक है, या इसका दूसरी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी इज सिंप्लीफाई हाउ लाइकली समथिंग इज टू बी हैपन्ड, यानी भविष्य में कोई घटना घटने के कितने चांसेस को होने के चांसेस होते हैं, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है सिंपली पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के कितने चांसेस होते हैं। अब इसमें इवेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका फार्मूला बेटा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट, यानी इवेंट क्या होता है वो बताऊंगा आपको मैं। चांस होता है या कोई घटने की संभावना होती है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि इसका फार्मूला याद करना आपने, बस मेन सबसे इम्पोर्टेंट बेटे आपका ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपका सभी जितना चैप्टर 15 में हर एक में अपना फार्मूला आपने लर्न करना है, इसको अच्छी तरह ध्यान से करना है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, ये फार्मूला याद करो आप, समझ आया। यानी जो भी आपको निकालना है हो उसमें से उसकी फाइंड आउट करना है, वो तो क्या होगा, इवेंट हैपेंड, यानी जो आपकी ट्रायल हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंट उसके अंदर कितने ट्रायल्स होंगे कि जिसको निकालना हो ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो नीचे आएंगे। ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, समझ आया। इसके बाद बेटे थर्ड पार्ट आउटकम्स। आउटकम आर द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। तो ट्रायल का मतलब बता दो बेटे, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सपोज करो आपने कोई कॉइन टॉस किया, टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, ठीक है, या आपने कोई डाइस को थ्रो किया, तो क्या होगा बेटे, ट्रायल हो गया। ठीक है, ट्रायल मीन्स एक्सपेरिमेंट या कोई एक्शन। ठीक है, ट्रायल बन गया आपका। जैसे आपने सिक्के को टॉस किया तो क्या होगा आपका, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने है उसके क्या 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 रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या बेटे आपका आउटकम बन जाएगा। जैसे आपका हेड आए या टेल आए, वो क्या बन गया आपका आउटकम। तो इसके कितने होंगे, कितने होंगे इसके रिजल्ट, दो आएंगे, हेड या टेल, वो बन गया बेटे आउटकम। ठीक है, जैसे आपने डाइस थ्रो किया, डाइस में कितने होंगे आपके चांसेस, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया बेटे, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट या होगा। यानी जो एक्शन करते हो आप, जो एक्टिविटी करते हो, दैट इज द ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। जो उसका रिजल्ट बनेगा वो आपका आउटकम हो जाएगा। ठीक है ना, आपके जैसे डाइस में कितने होंगे, 6 आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5, वो आपका हेड आउटकम बन गया। और आपने डाइस को थ्रो किया, क्या बन गया होगा, ट्रायल या एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका बेटे इवेंट। इवेंट क्या होता है, इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एन इवेंट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या ट्रायल। ठीक है बेटे, जो भी आपने ट्रायल किया, जैसे आपने सिक्के को थ्रो किया है, तो क्या बन गया बेटे आपका, वो ट्रायल बन गया। आपका कितने होंगे इसके अंदर, 2 बनेंगे, तो क्या आपका इवेंट, ये हेड आएगा या टेल आएगा, वो आपका इवेंट बनेगा। इसी प्रकार अपने अब इसी प्रकार आपने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस के अंदर आपके 6 नंबर आ गए, वो आपका इवेंट क्या बनेगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 6, वो क्या बन गया बेटे इवेंट। और आउटकम क्या बन गया आपके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इवेंट का पता लग गया बेटे। इवेंट होता है बेटे सभी सेट, यानी जितने भी आपके रिजल्ट आएंगे उनका टोटल, उनका सभी को मिलाकर रख देंगे, उनको सभी को गेट टुगेदर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, इवेंट बन जाएगा ना। जैसे हेड या टेल आए, या आपका बेटे 1 2 6 4 5 आए, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं बाउन, और सभी क्या होंगे, इवेंट आएंगे। ठीक है, ये आपका। इसके बाद बेटे आपका एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहता हूँ,
जो आप नोट करनी 5th पार्ट में है। इसमें देखो 2 पार्ट लिखवा दी मैंने। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है बेटे, जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो 0 से 1 के बीच आएगी। ठीक है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 0 से कम नहीं आएगा और 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी नेगेटिव भी नहीं आएगा और 1 से ज़्यादा, जिसमें बोथ आर इंक्लूसिव, यानी आपका आंसर 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, इनके बीच आएगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी आएगी फ्रैक्शन में आएगी, 1 अपॉन कुछ भी आ सकती हो। और सेकंड, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू 1, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे बेटे आपके डिफरेंट उनका सभी का सम 1 के बराबर। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब आपका कहीं मिस्टेक ही है। ठीक है, तो सभी का सम जितनी प्रोबेबिलिटी आएंगी वो आपका सम आपका 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको कराम काम समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटे आपकी बेसिक चीज़ है, इसको आपने लिख के लाना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, ये आपको करना है।